देखिए ये एक धाकड़ सम्स है। हरियाणा में बोलते हैं ना धाकड़ है भाई, बिहारी में बोलते हैं ना गजबा है, वैसे ही ये गजबा है सम्स है। ध्यान से देखिए नहीं तो स्टार्टिंग में ही गजब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का गजब क्या है, ये पार्टनरशिप का सम्स है। इसमें दो गजब पार्टनर हैं, रंभा और उर्वशी। ये लोग एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 जून 2020 को और 31 मार्च 2021 का ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है विद सम एडजस्टमेंट। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पे जो फाइनल अकाउंट बन रहा है वो 10 मंथ्स का ही बनेगा। हमारा अकाउंट्स में पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ये बताया गया होगा अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो मैक्सिमम 12 मंथ का होता है। इसीलिए फाइनल अकाउंट कभी भी 13 मंथ्स का नहीं होता है, 14 मंथ्स का नहीं होता है, किंतु 7 मंथ्स का होगा, 8 मंथ्स का होगा, मैक्सिमम 12 मंथ्स का होगा पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ भी जो ये फाइनल अकाउंट बन रहा है वो 10 मंथ्स का बन रहा है। इसलिए जो भी हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, प्रीपेड होगा, डेप्रिसिएशन होगा, इंटरेस्ट होगा, ये सब 10 मंथ्स का होगा। ये ध्यान देना है, नहीं तो पूरा सम एग्जाम में बना के आएंगे, जीरो हो जाएगा। चलिए देखिए पहला एडजस्टमेंट, जरा रुक जाइए। देखिए ये इसका फॉर्मेट है। इसमें ये जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का इनकम। ये वाला जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, इसमें ऑफिस का खर्चा डेबिट होगा, ऑफिस का इनकम क्रेडिट होगा। इसके बाद देखिए ये जो नीचे वाला है ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें पार्टनर लोग का खर्चा, पार्टनर लोग का इनकम होगा। उसके बाद यहाँ रफ में पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस ऊपर बैलेंस शीट में आएगा। चलिए अब एडजस्टमेंट देखिए। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक है 75,000 का। तो एक तो हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में, यहाँ देखिए लिखेंगे हम लोग। इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए हम लोग इसको इनर में लिखेंगे, बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक इनर में आएगा कितना भाई 75,000। यहाँ पर भी क्लोजिंग स्टॉक इनर में 75,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है ऑल फिक्स एसेट्स आर डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एक साल का 5% डेप्रिसिएशन है, लेकिन यहाँ पर तो 10 मंथ्स का निकलेगा। फिक्स एसेट हमारा बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है। देखिए ट्रायल बैलेंस में, चलिए यहाँ लिखते हैं लोग। सबसे पहले बिल्डिंग वो दिया हुआ है 85,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ्स, ये आएगा 7083। आउटर में 77917। प्लांट है 50,000 का, इस पर भी लेस डेप्रिसिएशन 10 मंथ्स का 4167। आउटर में आएगा 45,833। उसके बाद है फर्नीचर 18,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ्स 1,500। अमाउंट के कॉलम में आएगा 16,500 और ये तीनों डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। 2 डेप्रिसिएशन लिख के अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पर तीनों डेप्रिसिएशन लिख देंगे। बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है। बिल्डिंग का आपका है 7083, 4167 और 1500, तीनों जोड़ के 12,750 यहाँ पर आ जाएगा आउटर में। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इन सेटलमेंट ऑफ डेब्ट 3,000। डेटर से हमको का एक चेक मिला था। देखिए ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में एक सस्पेंस अकाउंट बोल के दिया हुआ है। बोला है कि वो डेटर से चेक मिला है, लेकिन चेक जो मिला है वो 3,000 के सेटलमेंट में मिला है। 3,000 रुपये मिलना चाहिए था, लेकिन चेक मिला है 2750 का, बाकी डिस्काउंट हो गया। तो अगर हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे सिंपल जनरल एंट्री, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 2750, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 टू डेटर। ये एंट्री हम लोग को करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये क्या किया, सीधा कर दिया बैंक टू सस्पेंस। डेटर में कोई एंट्री किया नहीं, डेटर और डिस्काउंट का एंट्री नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे रेक्टिफाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सस्पेंस अकाउंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारा जो रेक्टिफाई एंट्री होगा वो होगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2750, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा 250, टू डेटर होगा 3,000। मतलब हमारा डेटर कैंसिल होगा 3,000 से, 250 रुपीज़ का डिस्काउंट का एंट्री होगा। अब वो जो सस्पेंस अकाउंट था वो कैंसिल हो जाएगा। अब बैंक में तो पैसा ऑलरेडी हो चुका है। तो ठीक क्लोजिंग स्टॉक के नीचे हम लोग लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 50,000 लेस चेक रिसीव्ड एंड डिस्काउंट, लेस चेक एंड डिस्काउंट 3,000 रुपीज़ और 250 हमारा डिस्काउंट अलाउड है, जो डिस्काउंट अलाउड में हमारा ऐड हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस में देखिए पहले से ही डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 900 रुपीज़, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए डेबिट साइड में ऐसे लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 900 रुपीज़ दिया हुआ है, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे डिस्काउंट ऑन सेटलमेंट 250, ये हो जाएगा 1150। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड फॉर 12 मंथ्स एंड सैलरी पेड फॉर 6 मंथ।
10 मंथ्स का पेमेंट करना चाहिए था, लेकिन 12 मंथ्स का पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब 2 मंथ्स का प्रीपेड है। और सैलरी पेमेंट करना चाहिए था 10 मंथ का, किंतु दिया है 6 मंथ का। इसका मतलब 4 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि फाइनल अकाउंट 10 मंथ्स का बन रहा है। तो यहाँ पीएल में लिखेंगे हम लोग टू इंश्योरेंस, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1200 लेस प्रीपेड 2/12, 12 महीने में 2 महीने का प्रीपेड है 200 रुपया, तो यहाँ आ जाएगा 1000 रुपीज़। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए सबसे नीचे आ जाएगा ऐसे प्रीपेड इंश्योरेंस 200। सैलरीज 6 मंथ का दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 सैलरीज पीएल में। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिया हुआ है 12,000 रुपये ट्रायल बैलेंस में, जो कि 6 मंथ का है, तो 4 मंथ का हमारा आउटस्टैंडिंग है 8,000 रुपीज़। ये हो गया 20,000। ये आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 8,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है सेल्स इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹15,000 सेंट टू कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस एंड रिमेनिंग अनसोल्ड ऑन 31 मार्च 2022। गुड्स वेयर सेंट एट कॉस्ट प्लस 25%। देखिए ये अप्रूवल सेल है, इसका हम लोग अभी आगे एक चैप्टर ही पढ़ेंगे डिटेल में। अप्रूवल सेल में क्या होता है कि कस्टमर को गुड्स घर ले जाने की अनुमति दी जाती है कि आप घर ले जाइए, आपको अच्छा लगे तो रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। अच्छा लगेगा तो रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। ऐसे सेल को बोलते हैं हम लोग अप्रूवल सेल। ऐसा सेल तभी माना जाता है जब वो अप्रूव्ड हो जाता है। जब कस्टमर माल लेके जाएगा तो सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है सेलर से बायर के पास, किंतु वो सेल नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जब कस्टमर माल लेके गया होगा तो एंट्री पास किए होंगे हम लोग क्या, कस्टमर टू सेल प्राइस से, कस्टमर टू सेल प्राइस से एंट्री पास की होंगी हम लोग। तो जब वो अप्रूव्ड अभी तक नहीं हुआ है तो हम लोग उसको सेल नहीं मानेंगे। तो इसका इफेक्ट 4 होगा। पहले तो जो सेल का एंट्री पास की होंगे वो कैंसिल होगा, और जो उसका कॉस्ट है वो दोनों जगह क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। अरे आजकल एक नया फैशन चला है, वो लोग साड़ी बेचने वाले, सूट बेचने वाले, वो घर घर जाते हैं, है ना, वो घर की औरतों को दिखाएंगे ये साड़ी ले लीजिए, ये सूट ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है। तो बोलने में बड़ा स्मार्ट होते हैं वो लोग, ले लीजिए भाभी जी, आपके कलर के साथ बहुत मैच करेगा, आप उसको पहनकर बहुत सुंदर लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। फिर क्या है, भाभी जी को तो लेना ही है। अगर वो नहीं भी लेना चाहेगी तो लोग ज़बरदस्ती दे देते हैं, आप एक बार रखिए, आपको अच्छा लगेगा तो रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा, मैं फिर इधर से 1 सप्ताह बाद इधर से वापस आऊँगा, हमको रिटर्न कर दीजिएगा। ऐसा बोल के लोग ज़बरदस्ती दे देते हैं। हम मान लो 1 सप्ताह का टाइम दिए, उसी बीच वो अपने अकाउंट का फाइनलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो तो अभी सेल हुआ नहीं है, क्योंकि भाभी जी तो अभी हाँ बोली नहीं है। भाभी जी का तो 1 सप्ताह का टाइम दिया गया है, तो हम लोग उसको सेल नहीं मानेंगे। जब वो भाभी जी को साड़ी दिया होगा सेलर, तो एंट्री क्या पास किया होगा, भाभी जी टू सेल। ऐसी कितनी भाभियाँ उसके पास होंगी, भाभी जी मतलब कस्टमर, वो एंट्री पास किया होगा कस्टमर टू सेल, मतलब डेटर टू सेल, जितना में साड़ी बेचा होगा सेल प्राइस से डेटर और सेल को बढ़ाया होगा। तो अभी हम लोग डेटर और सेल को घटा देंगे, क्योंकि वो अब तक अप्रूव नहीं हुआ है। और अगर वो सेल नहीं होगा तो वो माल हमारे स्टॉक में आ जाएगा, और स्टॉक में कॉस्ट और मार्केट प्राइस बीच से लोअर होता है। जितना में बेचा है और जितना कॉस्ट है, दोनों में जो कम होगा वो यहाँ आएगा। तो सेल्स और डेटर से पहले हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग बाई सेल्स, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 2,30,000 लेस अनअप्रूवल सेल वैल्यू घटेगा यहाँ से 15,000 है, और यहाँ डेटर से भी घटेगा अनअप्रूवल सेल 15,000, और इसका जो कॉस्ट है वो दोनों जगह क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा। ऐड कॉस्ट ऑफ अनअप्रूवल कितना होगा, ये बोला कॉस्ट प्लस 25% है, यानी ये जो हमारा 15,000 होगा, इसका 100/125 होगा, क्योंकि 125 पे है तो उसका 100 कॉस्ट है, तो 15,000 में कितना कॉस्ट होगा, 12,000 आएगा, यहाँ भी ऐड होगा और 12,000 यहाँ भी ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक में। कॉस्ट ऑफ अनअप्रूवल 12,000। स्टॉक of the business valued 20% below cost, but now desire that final statement be prepared on the basis of cost price। मतलब जो स्टॉक है वो 20% कम में वैल्यू किया गया है। मतलब ये जो 75,000 का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक तो हो गया नहीं, क्योंकि वो इस साल स्टार्ट ही हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ से होगा। इसलिए जो क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक बोला है तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होगा, किंतु ओपनिंग तो है ही नहीं, सिर्फ क्लोजिंग है। ये 20% कम में है, मतलब ये 80% पे है, तो इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड अंडर वैल्यूएशन, ये कितना होगा, 75,000 का 20/80, 18,750, यहाँ भी ऐड होगा और यहाँ भी ऐड होगा। अंडर वैल्यूएशन 18,750। अब ये सारा स्टॉक आउटर कॉल में आएगा 105,750, 105,750। अगर ओपनिंग स्टॉक भी होता तो ओपनिंग स्टॉक में भी 20/80 हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक में। और ओपनिंग स्टॉक तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है, मतलब लास्ट ईयर अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया होगा तो जीपी कम रहा होगा, तो एनपी कम रहा होगा,
तो कैपिटल में ऐड किए थे, कैपिटल भी कम रहा होगा, तो ओपनिंग स्टॉक में ऐड करते हैं और यहाँ कैपिटल में ऐड। अभी हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट को भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं। तो ये जो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक था वो आप कैपिटल में भी ऐड कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट लॉस के बाई साइड में भी दिखा, क्योंकि लास्ट ईयर कम दिखाया होगा तो हमारा प्रॉफिट घटा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया होगा तो हमारा प्रॉफिट घटा होगा, तो इस साल में यहाँ प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है देखिए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू लास्ट ईयर हैड नॉट बीन प्रोवाइडेड इन दैट ईयर बट वर पेड इन दिस ईयर बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लास्ट ईयर का खर्चा था जो लास्ट ईयर प्रोवाइड नहीं किया गया था और वो इस साल पेमेंट कर दिया। तो लास्ट ईयर अगर प्रोवाइड नहीं किए होंगे मतलब पीएल में नहीं दिखाए होंगे तो मेरा प्रॉफिट बढ़ा होगा। प्रॉफिट बढ़ा होगा इसका मतलब कैपिटल भी बढ़ा होगा, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है। तो पहला इफेक्ट होगा कि आपका कैपिटल कैंसिल हो जाएगा, पहला इफेक्ट होगा कैपिटल कैंसिल होगा। दूसरा इफेक्ट होगा वो जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो तो इस साल का खर्चा है नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस का जो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा कैपिटल घट जाएगा। देखिए ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 12,500 दिया हुआ है, ये लास्ट ईयर का है जो इस साल पेमेंट किया है और लास्ट ईयर प्रोवाइड ही नहीं किया था। लास्ट ईयर प्रोवाइड नहीं किए होंगे इसका मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस के एक्सपेंस में दिखाया नहीं है, एक्सपेंस दिखाया नहीं है तो हमारा प्रॉफिट तो बढ़ा होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा तो कैपिटल भी बढ़ा होगा, तो हमको कैपिटल से हटाना होगा। और वो जो लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो तो इस साल का है नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, वो इस साल का ही आएगा नहीं। तो ट्रायल बैलेंस का लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस कैंसिल हो जाएगा और कैपिटल से हट जाएगा। तो कैपिटल हम लोग यहाँ दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर इन दोनों का नाम आएगा रंभा और उर्वशी, इन लोग का जो कैपिटल आएगा वहाँ से ये घट जाएगा। लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 12,500 और वो लेजर हमारा कैंसिल हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट पेड इंक्लूड ₹300 पेड टू देना बैंक, द लोन अकाउंट अब देना बैंक अपीयर्स एज फॉलोज। ये देखिए क्वेश्चन में देना बैंक में टोटल 10,000 का बैलेंस दिखा रहा है, जिसमें हम लोग 6,000 तो स्टार्टिंग में ही लिए थे 1 जून को और बाकी जो 4,000 है वो 31 मार्च को लिए थे लोन। टोटल 10,000 का लोन दिखा रहा है। तो जो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वो 6,000 पे होगा, 4,000 पे नहीं होगा क्योंकि तो लास्ट डेट को ही लिया है, ठीक है। तो 6,000 का 10% हुआ कितना 600, एक महीने का कितना हुआ 50, 10 मंथ्स का हुआ कितना 500। टोटल हमको देना बैंक को 500 का इंटरेस्ट हमको देना है, ठीक है। ये देखिए निकाल रहे हैं हम, इंटरेस्ट टू देना बैंक कितना पर होगा 6,000 पे होगा। 6,000 का 10% कितना मंथ के लिए 10 मंथ्स के लिए, ये हमारा आ रहा है 500, लेस पेड हुआ है 300, तो हमारा आउटस्टैंडिंग हुआ कितना 200। तो आउटस्टैंडिंग का एंट्री हम जैसे करते हैं वैसे कर देंगे। यहाँ हम लोग पीएल में लिखते हैं टू इंटरेस्ट पेड 1,000 रुपीज दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस, इसमें 300 रुपया देना बैंक का है। एड आउटस्टैंडिंग 500 हो रहा था, 300 इसमें इंक्लूड है, इसका मतलब 200 रुपये का आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ आ जाएगा लोन फ्रॉम देना बैंक 10,000, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200, यहाँ अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 10,200। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट 100 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर एंड बैलेंस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट। देखिए बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड दिया हुआ है कितना 604 रुपीज दिया हुआ है, लेस इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर्स 100, तो इंटरेस्ट तो यही आएगा, डेटर्स से मिला हो चाहे किसी से मिला हो। बाई इंटरेस्ट फ्रॉम डेटर्स अलग अलग कर दिए, डेटर्स का अलग कर दिए और इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट का अलग कर दिए। तो टोटल 604 रुपीज मिला था, जिसमें से 100 रुपीज हमको डेटर से मिला था इंटरेस्ट, मतलब बाकी 504 रुपीज जो है वो हमको इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट से मिला है। तो हमको पहले निकालना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट से हमको टोटल मिलना कितना चाहिए था, उसमें से 504 मिल गया, इसका मतलब बाकी हमारा और मिलना बाकी है, एक्रूड है। तो क्वेश्चन में देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट है 2,500 का, उस पर इंटरेस्ट होगा 5%, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500 का 5% इंटरेस्ट है, उस पर 10 मंथ्स का 5% पर एनम है, तो 10 मंथ्स का होगा कितना 105। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये 15,000 रुपया है, इस पर 10%, इस पर 10/12 नहीं होगा क्योंकि इसके इंटरेस्ट को पर एनम नहीं बोला है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का पर एनम बोला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का 10 मंथ्स का निकाला होगा और डिपॉजिट का सीधा 10% निकाल लेंगे, मतलब 10 मंथ्स का ही 10% है, तो आपका हुआ 1,500। इसका मतलब हमको टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए था कितना 1605, ये हमको टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। इसमें से हमको मिला कितना है, लेस रिसीव्ड ये मिला है 504, इसका मतलब बाकी जो है वो एक्रूड है, वो मिलना बाकी है। 1605 में से 504 हटा दिए तो 1,101 रुपीज आएगा, ये एक्रूड है, मतलब मिलना बाकी है। तो एक तो यहाँ ऐड होगा, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 1,101 रुपीज टोटल करके यहाँ जाएगा 1605, दूसरा यहाँ एसेट्स में आएगा एक्रूड इंटरेस्ट 1,101। नेक्स्ट है रंभा एंड उर्वशी
अलाउड अ मंथली सैलरी ऑफ 500 एंड 600 पर मंथ। ये तो हमारा पार्टनर, यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 पार्टनर सैलरीज। सिर्फ सैलरी यहाँ आएगा, पार्टनर सैलरी यहाँ आएगा। पार्टनर सैलरीज रंभा और उर्वशी कितना होगा 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से 10 मंथ्स का। यहाँ देखिए 10 मंथ्स का होगा 5000 और इसका 600 के हिसाब से 10 मंथ्स का 6000। यहाँ पर हो गया 11000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना 5% है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रंभा और उर्वशी, ये भी पर एनम दिया हुआ है तो 10 मंथ्स का निकलेगा। जो इन लोग का ओपनिंग कैपिटल है तो रंभा का 25,000 है, इसका 50,000 है। इसका 5% निकाल के 10 मंथ्स का होगा 1042 और 2083। अमाउंट के कॉलम में 3125। उसके बाद पार्टनर जो है वो 50% रुपया बोला है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगा। यहाँ पर लिख देते हैं टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं। 50% जो भी प्रॉफिट आएगा और जनरल रिजर्व यहाँ आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। पहले से रहेगा तो उसमें ऐड कर देंगे, नहीं तो यहाँ अलग से आ जाएगा। उसके बाद एडजस्टमेंट खत्म। बॉस लोग तो खत्म हो गए। चलिए अब चिल्ड्रन लोग को उतार लीजिए। देखिए बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, कैश एट बैंक 5000 रुपीज यहाँ दिखाते हैं। कैश एट बैंक 5000। इंश्योरेंस हो गया, बैड डेप्ट है 1000 रुपीज यहाँ दिखा देते हैं। बैड डेप्ट 1000 रुपीज। बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स है, ठीक डेटर के नीचे आएगा यहाँ पे। बिल्स रिसीवेबल 20,000। डेटर को हम लोग आउटर में कर देते हैं 32,000। बिल्स रिसीवेबल का पार्टनर्स ड्राइंग है, देखिए हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल बनाए हैं तो ड्राइंग यहाँ आ जाएगा। कैपिटल जो है वो डेबिट में घटता है और क्रेडिट में बढ़ता है। कैपिटल को क्रेडिट करने से बढ़ जाएगा और डेबिट करने से घट जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल का बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। कैपिटल है रंभा का 25,000, उर्वशी का 50,000। यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग का 3000 है और इसका 2000 है। ये पीएल अप्रो का डेबिट का आइटम सब यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा पार्टनर सैलरी 5000, 6000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1042 और 2083। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो कैंसिल हो गया। कैरेज आउटवर्ड पीएल में 2 होगा, 2 कैरेज आउटवर्ड 2500। उसके बाद परचेजेज है 1,06,000 यहाँ पर दिखाते हैं ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। 2 परचेजेज 1,06,000। परचेज रिटर्न नहीं है, नहीं तो इनर में लिखते हैं। उसके बाद कैरेज इनवर्ड भी यहीं पर आएगा ट्रेडिंग में। आउटवर्ड पीएल में आता है। कैरेज इनवर्ड 1700। वेजेस भी ट्रेडिंग में आएगा 15,000। इंटरेस्ट पेड तो हो गया, सन्डी डेटर्स भी हो गया, सैलरीज भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट ये दोनों हमारा एसेट्स है, ये दोनों हमारा एसेट साइड में आएगा। ये हमारा आना चाहिए था एक्चुअली फर्नीचर के नीचे। मार्शलिंग करेंगे ना तो पहले फिक्स एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ये हमारा जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, बिल सचिवालय के नीचे लिख दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट। इन्वेस्टमेंट है हमारा 2500 और डिपॉजिट है 15,000 ये। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड माने सेल्स रिटर्न, ये हमारा डेटर से घटेगा। लेस रिटर्न इनवर्ड है 950, तो ये दोनों लेस होके 2,14,015 हो जाएगा। 2,14,050। उसके बाद सेल्स 2,30,000 यहाँ पर लिख दिए हैं। लोन फ्रॉम देना बैंक वो भी हो गया है 10,000। सस्पेंस अकाउंट तो कैंसिल हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा लायबिलिटी साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी यहीं आएगा। सन्ड्री क्रेडिटर है 27,500 और बिल्स पेबल है 9396। लोन देखिए पार्टनर का लोन है, यहाँ लिख देते हैं रंभाज लोन। रंभा जो है वो लोन दी है 15,000 रुपीज का। तो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो 6% पर एनम के हिसाब से इसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुछ नहीं बोलेगा तो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ देखिए टू इंटरेस्ट ऑन रंभाज लोन 50,000 का 6% 10 मंथ्स, ये हमारा आएगा 2,500। इस लोन में हम लोग ऐड कर देंगे, अलग से भी दिखा सकते हैं क्योंकि लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,500, यहाँ हो जाएगा 52,500। ये हमारे बोर्ड पर इतना ही जगह है इसलिए थोड़ा सटा के लिखना पड़ रहा है 52,500। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव 604, ये तो हो चुका है खत्म। चलिए अब बैलेंस करते हैं। ट्रेडिंग का क्रेडिट का टोटल है 3,19,800। 3,19,800 आएगा दोनों तरफ, इधर भी टोटल वही आएगा 3,19,800। तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देके ग्रॉस प्रॉफिट 197,100। तो यहाँ आ जाएगा पीएल में हो जाएगा बाई ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट 197,100। पीएल अकाउंट का टोटल होगा 198,805। ये 198,805 198,805। ये डेबिट का सारा आइटम हटाएंगे, यहाँ आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डैश देके नेट प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट सीडी करके यहाँ बीडी कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 159,205 159,205। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में आ जाएगा यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश देके नेट प्रॉफिट 159,205। अब इसको बैलेंस करेंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो टोटल आएगा, क्रेडिट में तो कुछ है नहीं तो टोटल तो यही आएगा 159
205, इधर भी वही आएगा 159,205। इसमें से ये तीनों आइटम लेस होगा तो हमारा प्रॉफिट आएगा, मतलब बिफोर जनरल रिजर्व हमारा प्रॉफिट आएगा। हम देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर जनरल रिजर्व आएगा हमारा 142,580, ये आएगा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने से पहले। मतलब इसको जोड़ के ये तीनों आइटम लेस करेंगे तो हमारा आएगा 142,580। अब इसका 50% यहाँ ट्रांसफर होगा, 50% ऑफ 142,580, इसका 50% हमारा हो गया 71,290। ये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, वही अमाउंट यहाँ भी आएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 71,290। एक यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा। उसके बाद 50% ट्रांसफर हो गया तो 50% बचा ड्यूजल प्रॉफिट। ये ड्यूजल प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट दोनों में बढ़ जाएगा, रंभा और उर्वशी ये दोनों में बढ़ जाएगा। ये जो प्रॉफिट है वो रंभा और उर्वशी में बढ़ जाएगा। 71,290 को कैपिटल के रेशियो में बढ़ेगा तो इसका आएगा 23,763। आप चेक कर लीजिएगा, 23,763 और उर्वशी का आएगा 47,527, 47,527, क्योंकि कैपिटल 25,000 और 50,000 है, मतलब 1:2 के रेशियो में बढ़ेगा। तो 23,763, 47,527 यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा बाई साइड में। इंडिविजुअल प्रॉफिट 23,763 और उर्वशी का 47,527। अब पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करते हैं हम लोग, तो पहला वाला पार्टनर रंभा का टोटल आएगा 54,805, 54,805 दोनों तरफ, और उर्वशी का टोटल होगा 105,610। अब इसमें से ये घट के यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, 3,000 रुपया घट के 51,805 और इसका 103,610। ये जो कैपिटल है, ये जो निकाले हैं, ये यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाएगा 51,805, 1,03,610। ये दोनों ऐड जाएगा, 12,500 यहाँ से लेस हो जाएगा। यहाँ अमाउंट के कॉलम में आएगा 142,915। ये अब बैलेंस शीट टोटल कर देंगे दोनों तरफ, ये सब जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो टोटल आएगा हमारा 159,205 दोनों तरफ। ये रहा, ठीक है। इसको कम से कम आप 2 बार बना के प्रैक्टिस करेंगे, तब ये सारा एडजस्टमेंट दिमाग में आएगा, क्योंकि गजबा समय ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नेक्स्ट धाकड़ सम के संग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।